और वो बात क्या है? वो बात ये है रामचरितमानस की कि कभी अपने घर की बात बाहर मत बताना। तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, तुम भाई भाई में नहीं बनती, देवरानी जिठानी में नहीं बनती, पर यह बात बाजू वाले को पता नहीं होनी चाहिए। क्यों? रहीम खान खाना साहब कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए। अगर तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो अपने भीतर रखो, क्योंकि ये दुनिया में तुम्हारा दुख बांटे को ने मजाक जरूर उड़े है तुम्हारी। बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की, इसलिए कभी घर की बात बाहर मत जाने दो। रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, वो सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। आदमी तुम्हारा दुख सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे, पर तुम्हारा दुख बांटने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और जब नहीं पचे कचू कचू को आदत रहे थे रे, उनको नहीं पचे भी तो को न को सुने हैं। पहली बात तो को सुनत जो ने, और जब ने पचे तो फिर एक काम करियो, मन की मन में रहनी चाहिए। पहली बात मन की मन में रहनी चाहिए, और अगर कहनी हो तो फिर बालाजी के दरबार में कहनी चाहिए। कभी कोई तकलीफ होवे तो बालाजी के सुना दो, पर और को ने सुना दो। कैसे दुनिया में इतने दुखी फिर रहे हैं, अब तुम हमारी बात नहीं मानो तो कथा के बाद 4-6 जने बैठ जाइयो और तुम 5 मिनटों को अपना दुख सुनजो। कजुआरे साल तो बहुत परेशान है और क्या करें। तुम 5 मिनट सुनजो और सामने बारो जब तुम्हें सुनावे पे आ है तो तुम सोचो यार हम तो भारी सुखी हैं जो तुम्हारा ये फिर रहा हूं। हर आदमी दुखी है। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। पहले के गाना इतने अच्छे बनते, देखो मंच पे गा दो, क्या गाना बनते यार। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ऐसे बनाते। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे गाना बना तेरे पहले। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ग्वाल बाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। जी गाना बनाते। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। जब जेल में हो तेरी प्रार्थना हम हो आए हैं, झूठी ने बोलो चज्जे बालाजी के थे, हम जेल में भी दे आए थे ऐसे बाबा जी नो हम सांची को ने बताए अपनी कि हम जेल में रहे, हम रहे हैं। उनसे ने गाए तेरे भागवत कर भी गाए थे भीतर है, ऐसे दंड फंद में न गाए थे। भागवत करी थी हमने सागर जेल में, देख लियो यूट्यूब पे डरी है, इतनी भर बोल दी सागर जेल विपिन बिहारी भागवत कथा से पूरी न करे यार। उनसे नहीं कहना तुम्हारा सोचो कि महाराज ने कब दंडी पान दी है। ये गाना वहां प्रार्थना में होता है, सुबह मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म नेकी पर चलें और बदी से डरें ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, क्या गाना बनते। और आज के गाना कहीं ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका, अब जो कया है ढेंग चका हमें तो जा बता दे।
ये ढिंग चका को अर्थ कान करत जो आज के गाना बन रहा है। कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करें आके खंडाला, मार जाओ और का करो फांसी लगा। क्या गाना बनने लगे साहब। पर उसका भी फर्क है। पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। और आज के संगीत को क्या कहते हैं? टीवी की स्क्रीन पे लिखवाते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पॉप सॉन्ग। अब जे में पहले ही पाप लगो है वो तो ढंग चका हो जाए। निवेदन, अपने घर की बात किसी से मत कहना कभी। अब रामायण में देखो जब बात कहां है। हमारे राम जी चले जा रहे हैं जंगल में, किन्हीं लोगों ने राम को रोक लिया और राम जी को रोक कर कहा रुक जाओ। राम जी बोले क्या बात है? बोले तुम वही हो? बोले कौन? बोले जिसके बाप ने मां के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये राम जी ने सोची हमारी बात और घर पे रोडों पे आ गई, हमारे घर की बात बाहर क्यों आई? राम जी ने कहा नहीं, ये झूठा प्रचार है कि हमारी माता जी के कहने से पिताजी ने घर से निकाला। तो लोगों ने कहा फिर सांची बताओ बात का है। और देखो घर की बात कैसी ढांकी जाती है। राम जी कह रहे हैं कि सुनो, एक पिता के दो बेटे और उसकी दो हैं दुकानें या दो गांव में है जमीन। तो एक दिन बाप ने दोनों बेटों को बुलाया, बोले इधर आओ। बड़े लड़का से कही कि सुनो, या 10 बीघा ये गांव में है, 10 बीघा वो गांव में है। अब तुम एक काम करियो, तुम हो गए हो बड़े, सो तुम जाओ वो गांव की जमीन देखो। अब जो है छोटो सो जो देखे गांव की जमीन, हम भी रहे हैं सो हम भी सहारो देते रहे। राम ने कहा यही मेरे पिता ने किया है, मेरा भरत अभी बहुत छोटा है। तो पिताजी ने कहा राम तुम जाके जंगल की संपत्ति देखो और अयोध्या की संपत्ति भरत देखेगा। क्या लिखा है रामायण में? राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन मिला है। चौपाई पढ़ो के पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। तो किसी ने कहा सुनो, अगर भरत अयोध्या का राजा बनेगा तो मुकुट लगाएगा, तुम्हारे पिता ने अगर तुम्हें राजा बनाया है तो तुम्हारा मुकुट कहां है? राम जी ने कही जा भी दिक्कत है, मुकुट हुज्जे तो फिर को ने टोक हमें। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ एक बरगद में से दूध निकाल के लाओ। बोले क्यों? बोले मुझे लोगों का मुंह बंद करना है। लक्ष्मण जी बरगद का दूध निकाल के लाए और जटा मुकुट लगा दिया जटाओं का। अयोध्या का राजा स्वर्ण मुकुट लगाएगा, पर जंगल का राजा तो जटाओं का ही मुकुट लगाएगा। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया। निवेदन बस इतना है कि जैसे राम ने अपने घर की बात को ढक दिया, ऐसे आप भी अपने घर की बात ढको। अब तुम्हारे सुन ले बहन जी हरो, रामायण में रामायण में जब शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारा, क्या लिखा है? हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा की कथा नहीं आई। पूरी रामायण में अगर कहूं नाव लिखो है तो बता दे कि मर गई के बची रही के जिंदा रही के का भाव, नाव नहीं आओ को। एक बार एक मानस सम्मेलन में मेरे पास एक पर्ची आई, कहा विपिन बिहारी, वक्ता बहुत थे पर कहा विपिन बिहारी से विशेष प्रश्न है कि मंथरा कहां चली गई, मर गई के बची रही, बे बताएं जब बात। हमने कहा हमसे पूछ रहे तो हम बताए हमें क्या दिक्कत है। कमेटी ने पूछा कहां है मंथरा, हमने कहा शत्रुघ्न ने लात मारी और भारत के हर एक गांव में एक एक रूप से मंथरा रहने लगी। ये बड़ोह में भी मंथरा हुई है, हम चैलेंज से कह सकते।
पठारी में, पटरा में, हर जगह एक मंथरा हुई है। अब पता तुम्हारे कर लियो कि मंथरा को आए जे कोई एक ही काम होए, दिन भर तन्नक इनके बैठी सो उनकी बुराई, उनके बैठी सो इनकी बुराई, समझ लियो जय आए हमारे गांव की मंथरा। तुम्हारे जान तो गई हो जो हम कौन जिज्जी की कह रखा है, नाव ने ले दियो ना तई लोग हर के धार दियो, ये जान तो गई है कि फलानी जिज्जी करा थे अपने मोहल्ला में ऐसो बे जिज्जी नोई बे आए मंथरा। और हमारी बहन हरो एक बात ध्यान से सुन लियो, इन मंथरा हर के कान भरवे मैंने लगियो। ये तो तना बहू के बैठे सो सास की बुराई, सास के बैठे सो बहू की बुराई। पर एक बात ध्यान से सुनियो, अगर आधी रातें बहू बीमार हो जाए है तो डुकर गई अस्पताल ले दे और भाई बैठे तुम्हारे पलका के ते। और अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी बहू तुम्हारे लगा बैठे और कौने जे मंथरा ने जे कबू इन मंथरों के चक्कर में ने परियो, बहुत घर फोरू फिर रही। अब तुम तो हम बता रहे आज एक काम भर कर दियो, अगर दूसरा बा मंथरा तुम्हारे घरे आ जाए, जोन दिन तुम्हारे ते आए, चाहे सास के चाहे बहू के, और बा बैठ के कर है बुराई, तुम इतनी भर कह दियो कि जिज्जी तुम कह तो सही रही हो, हमारी सास खराब है। मनो अबे बड़ोह में विपिन बिहारी आए थे, वे कह रहे थे कि बड़ोह में मंथरा है का जिज्जी तुम ही आओ, इतनी भर कह दियो। अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारा चैलेंज है, दूसरा मुंह नहीं खुलेगा। इनके चक्कर में मत पड़ना, मेरा निवेदन है। परिवार परिवार होता है, रामायण से सीखो परिवार क्या है। चलो आज हमारी विदाई है, तुम पूरे क्षेत्र ने हमें बहुत प्रेम दो, सम्मान दो, मान दो। अब ये है 100 रुपया दे हो, अब हम का दे दें तुम और बताओ, का दे दें? तुम का आशीर्वाद सो हमारे है नहीं, देवी फिरे दिनों की मारी आशीर्वाद हमारा है नहीं। एक चीज है काउ सो दाएं दे, बाल ले ले बाल, और कजे यही जटा है सो पटा ले और का कर गया बाबो के कार्य बार ही रे, बार ले ले बार। ठीक, अब ध्यान से सुनना, हम बार ही दे के जाएंगे। तुम्हारे यहां 7 बार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 ही बार हैं कन्हैया। अब 8वां बार विपिन बिहारी दे रहा है, उसे संभाल लेना। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। जिनका परिवार संभल गया उसके 7 बार संभल गए, और जिसका परिवार बिगड़ गया उसके 7 बार बिगड़ गए। पूरे विदिशा जिले में तो मंगल रहे है, पर अगर तुम्हारा परिवार बिगड़ गो तो तुम्हारे घरे अमंगल ही रहे। और अगर परिवार अच्छा है तो तुम्हें मंगल के लाने एक दिन की आवश्यकता नहीं है, 7 ही दिन तुम्हारे घर में मंगल रहे है। पर वो के लाने तुम्हें परिवार संभालने पर है। परिवार को संभालो, परिवार बहुत कीमती होता है। भगवान बालाजी से प्रार्थना करियो रे कि बालाजी नमक रोटी दियो खावे, कबऊ कबऊ नमक ने हो तो बिना नमक की खा जाइयो रोनी। भगवान से कहियो नमक रोटी दो, कबऊ कबऊ नमक भी न दियो, रोटी दे दियो, पर हे बालाजी परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका भर दे दियो बस। जब परिवार इकट्ठा होता है तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विघन होता है तो 56 भोग भी घास भूसे की तरह लगने लगते हैं। इसलिए परिवार को संभालो। परिवार में हर व्यक्ति का महत्व होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका महत्व ना हो। ये हाथ परिवार है। एक दिन इन 5 में लड़ाई हो गई, आदमी इनको लगा थे हम आओ घर वाला खूब कमा रहा हो। अरे तुम
इतनी थोड़े जे समझदार होते इनकी अब आज तो हो ही जान दे। अब जो कछु हो जो देख अभी अब ने चढ़े आरती मेरो पज्जा तो बिल्कुल नहीं चढ़े, पैसा ही नहीं चढ़े और हम कुछ नहीं कर सका तुम्हारे हाउ जे को बांध के ले आई हो सुला जज्जू वापस अब तो हम अच्छी के हैं। आज इनकी समझदारी देखने हुए तो रक्षाबंधन के दिन देखो जब जे इतनी खतरनाक दिमाग चलाऊ तो दिन जब जे राखी बांध वे अपने घरे जाते हैं फिर भाभी को समझाऊ थे, भाभी बाई को दुख ने दियो, भाभी जी यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी जी सो कर हो सो भोग हो, भाभी भगवान सब देख रहा हो, बाई के पेट को पानी ने हले। ऐसा लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे नहीं। जब अपनी भाभी को इतना अच्छो समझा रही और वो के सासरे से तन्नक में फोन आ गया रे कि खुद की सास की खपर गया में और सादा फेंका को सुख 18 टाके डरे तुमने भोग हो का है, अकेली तुम्हारी भाभी भोग है, तुम अपनी सास की घुटकी दबावे फिर रही और तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी को झूला झुलाए। जितनो अच्छो ज्ञान तुम अपनी भाभी को दे रही हो उमें को वादो ही तुम अपने ले आने ले आऊती घर में तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो तो नरक ने हो तो सो दूसरों को ज्ञान दे रही, खुद सास की बिल्कुल गुटकी मसाक में फेर रही। परिवार परिवार होता है प्यारे। देखो कई आदमी कहते जो हमारा भज्जा ठीक नहीं है, हमारी देवरानी ठीक नहीं है, हमारी जेठानी ठीक नहीं है, एक आध ठीक नहीं होती तो चल है ना यार। हर घर में तनक बहुत झगड़ा होता है। जैसे एक बात बताइयो, कबऊ कबऊ आंख फड़कत है तुमने निकार के फेंक देत का फड़क रही है मां तो फेंक दी निकार के। चलो कबऊ कबऊ हाथ फड़कत है तो काट के फेंक देत का। कभी कभी शरीर में आंख फड़कती है, हाथ फड़कता है, पांव फड़कता है तो हम काट के तो फेंकत नहीं है। तो कबऊ कबऊ हर कोनो परिवार को आदमी भड़क रहा है अगर दुखों का बिल्कुल ही दूर कर दो। क्या उसको दूर कर दोगे? नहीं करोगे ना। चलो तुमने कही हमारा भैया उल्टो है, अगर तुम एक बात बारे हो अब कि तुम्हें उल्टे से नफरत है, निकाल दे तुम अपने भैया घर से, पर बात पे अड़े रहियो अब कि तुम्हें उल्टे पसंद नहीं है। आदमी कहते हमारी देवरानी उल्टी, हमारी जेठानी उल्टी, हमारा भज्जा उल्टो। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है और अगर एक बात बारे हो तो जो हाथ काट के फेंक दे, जो कौन सो हाथ आए, उल्टो हाथ आए क्या नहीं। जब यार 24 घंटा तुम शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल सकत हो तो परिवार में एक आध उल्टो आदमी लेके नहीं चल सकते। तो विचार कर लिया यार दद्दा हरो। जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है तो एक आध परिवार में उल्टो आदमी भी चल है। एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो कैसो हाथ आए सीधो, जो कैसो आए उल्टो। एक को नहीं पूछे जो गाँव पुजारी के प्रसाद ले उल्टो। पुजारी ने कही के प्रसाद देव, पुजारी बोलो भग उल्टे। एक को नहीं पूछे रे जो रोन लगो उल्टो। ये सीधे ने कही का रो रहा है, जो सीधो हाथ आए। जो बोलो कि पुजारी ने भगा दो प्रसाद नहीं दो, कह रहा हो तो उल्टे हो। जो सीधो बोलो हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। ऐसा ही लेतना पंचरणामृत। एक सीधे के नीचे एक उल्टो लगो है कि नहीं लगो। अब तो नहीं कही पुजारी ने के को भगाओ, पुजारी ने प्रसाद दो ये ने पी लाओ, जो फिर रोन लगो रे। ये ने कही काय रो रहा है, बोले हम भगत गए, भगत आए प्रसाद तुमने ले लाओ। जो बोलो तन्ना साता तो पकड़ो। हर आदमी की आदत है करत है ऐसे हाथ के नहीं करत, हर आदमी की आदत है।
निवेदन बस ये है प्यारे, जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल गया तो तुम लोग 10 तो अच्छे हो, एक उल्टे को चला ले, क्या दिक्कत है बताओ। इन पांचों में झगड़ा हो गया एक दिन। इसने कहा हम सबसे कीमती हैं, हाथ में बोले काय, बोले हमारा बहुत महत्व है। बोले का महत्व है, बोले को कछु नहीं देने सो हम ही खुआंगे, करा तो तुम्हारे कि जो ले को तका पैसा गिनने हम, बेल्ट बांधने हम, नाड़ो बांधने हम, टाई बांधने हम, तो हम सबसे कीमती। जब बोली चुप रहे, तुम्हारी कीमत ऐसे है कि हम बगल में खड़े हैं, सो ऐसे यहाँ है तुम्हारी कीमत का, ऐसे हम खड़े हैं बगल में। सो जब बीच वाली उठ के आ गई, बोले हट, हम सबसे बड़े, प्रत्यक्ष को प्रमाण की का जरूरत, बताओ जा तो सबसे बड़ी है। तो जब बोली चुप रहो, हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले भगवान को टीका लगावे में हम, गुरुजी को टीका लगावे में हम। और एक बोले ब्याह में क्या हो, अरे अंगूठी पेरा थे अंग्रेजी में, हाउ का चुके थे यार,